मनोज आ रहे खबर संसार के लिए और आप देख रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। जी हाँ, ये ग्रामीण आक्रोशित है, बेहद आक्रोशित है। आप लोग क्यों आक्रोशित हैं, थोड़ा संक्षेप में एक एक करके अपने नाम के साथ बताएंगे, क्या मामला है और आप लोग यहाँ क्यों मजमा इतना भीड़ लगा रखी है, क्यों है, बताइए नाम के साथ। महोदय, मैं ये गन्ना सेंटर का स्थायी निवासी हूँ और इस रिंग रोड में मेरा विरोध नहीं है, लेकिन इस रिंग रोड में जो मेरी पैतृक संपत्ति है, जो मेरी दुकान है, मकान है, मेरा घर है, मेरी संपत्ति है। कितनी जा रही है आपकी संपत्ति? मेरी टोटल जितना मेरे पास मेरे पैतृक मुझे दे गए थे वो सब जारी है। जीरो हो रहे हैं आप? जीरो हो रहे हैं जी, मैं जीरो में बैठ रहा हूं। मेरा नाम हरिश्चंद्र जोशी है। मैं भी इसी गन्ना सेंटर क्षेत्र में रहता हूं और ये रिंग रोड का हमारा कोई विरोध नहीं है। हम सरकार से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपा कर इस सड़क को जहां से मिनिमम लोग प्रभावित हों और सरकार को भी इसमें खर्च। मतलब आप विकास विरोधी नहीं है? बिल्कुल विकास विरोधी हम नहीं। हम चाहते हैं कि बस ये रोड रिंग रोड हमारे आबादी क्षेत्र से किसानों की भूमि और मकानों को नष्ट करते हुए ना। मैं चंद्र प्रकाश उपाध्याय, मैं भी गन्ना सेंटर का निवासी हूँ। जो हमारी पूर्वजों की जमीनें हैं, जो हमने पूर्वजों ने 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से हम यहाँ पर बचे, जो जमीनें हम लोग यहाँ पर जा रही हैं, हम घर से वंचित हो रहे हैं, हमारे मकान टूट रहे हैं, हम कहाँ जाएं? इसको हमको सरकार का क्या मानक ले रहे हैं रिंग रोड का? ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार को ये तो पता नहीं कि 2 सर्वे हो गया, 3 सर्वे हो गया, हम लोग को ये भी पता नहीं। हमारी जमीन, हमारी छोटी छोटी जमीन सारी जा रही, जमीन के साथ मकान भी हमारे सब लोग जा रहे हैं, लेकिन ये तक हमको आज तक ये पता नहीं है कि जमीनें कहाँ से सर्वे हुआ, कैसे जा रही है। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं और विकास होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो विकास के लिए महोदय पहले भी ये इसका सर्वे हमने जो सुना लोगों से भी, आप भी बताइए थोड़ा, बताइए। मैं प्रेमानंद उपाध्याय, मैं यही गन्ना सेंटर का निवासी हूँ, स्थायी निवासी हूँ। मैं इस जमीन पर चौथी पीढ़ी का इंसान खड़ा हूँ। मैं चौथी पीढ़ी का इंसान हूँ और आज मेरे को दर बदर भटकने के लिए फेंक दिया जा रहा है। यहाँ से सरकार की जमीन जा रही है आपकी रिंग रोड? मेरी सारी की सारी जा रही, मेरा मकान तक जा रहा है। मेरे को रहने के लिए एक चुटकी भर जमीन भी नहीं है। मतलब जमीन और मकान दोनों से बेच गया? सारी चीज गई मेरी। मकान मैं तो ये हो गया भूमि ले गई है, अभी जानी है भूमि वाला हूँ, भूमिहीन होने वाला हूँ। भूमिहीन? आप भी भूमिहीन होने वाले हैं? हाँ सर। कितनी जा रही है आपकी जमीन? सारी जा रही है सर। कितनी है आपकी जमीन? 7-8 बीघा होगी। 7 से 8 बीघा पूरी जा रही है क्या? पूरी जा रही है। रोड पे है क्या आपकी? पूरी टोटल जा रही है। कहाँ पे है आपका? बस ये रोड के किनारे है, साइड बिल्कुल रोड साइड में है मेरा। अच्छा। और पूरा घर जा रहा है, मकान जा रहा है और सारी जमीन, मेरी खेती जमीन जा रही है। मैं पैदल हो रहा हूँ, बिल्कुल मेरे पास कोई रहने की जमीन नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं। विकल्प है, जंगल से रास्ता है और सर्वे भी किया है। महोदय बीच में से क्यों ले जा रहे हैं, हमको भूमिहीन क्यों कर रहे हैं? महोदय मेरी चौड़ाई, कहने का मतलब है जंगल से भी रास्ता है? जी हाँ जी, जंगल और आबादी के बीच में रास्ता गुजरता है जो 40 फीट का है, जो रोड बनी हुई है, पक्की है, बनी हुई 40 फीट की ऑलरेडी पहले से बनी हुई है। वहाँ से कोई प्रभावित नहीं होता है। आप लोगों ने प्रस्ताव जब मांगे गए थे तब बोले थे? कोई प्रस्ताव नहीं मांगा गया, वो कहते हमने 5, कोई आपत्ति नहीं मांगी गई? कोई आपत्ति नहीं। 5 मीटिंग कर ली, कह रहे फाइनल कर लिया। अरे 5 मीटिंग कर ली बगैर काश्तकार के उपस्थिति के, 5 मीटिंग करके इन्होंने हमारी जमीन का फाइनल कर दिया। आपकी क्या समस्या है, आप भी बताइए। सर, समस्या मेरे गांव के बीच से जो रिंग रोड निकल रही है, हमारे जितने भी हमारे किसान वर्ग के लोग हैं, इनकी जो आज से इनकी 4वीं या 5वीं पीढ़ी जो चल रही है, इनको घर से बेदखल किया जा रहा है। बड़ा सोच की विषय है। मेरा भी घर इससे पास में पड़ता है। कल के दिन में ये रोड आपकी कितनी जा रही है? मेरी कुछ नहीं जा रही है, लेकिन एक आंदोलन को समर्पित कर रहा हूँ। मेरे पड़ोसी हैं, मैं पड़ोसी होने के नाते यहाँ पे आया हूँ। शुभ नाम आपका? मेरा नाम ललित मोहन भट्ट है। फिलहाल क्या रणनीति में है? हमारी कोई रणनीति नहीं है अभी तक का। जो हमें सुनने में आया है, जो समझने में आया है, जब सरकार ने सर्वे किया तो कोई किसी को आदेश नहीं दिया कि इस रोड से यहाँ से सर्वे हो रही है। हवाई सब काम किए गए हैं। बजट को पूर्ण रूप से इनने खत्म किया गया है। पहले में भी, पूर्व में भी कई करोड़ का बजट आया था, सुनने में आया है। इनने सब योजनाओं को चिन्हित करने में खर्च किया गया है और आज भी मुझे ये लगता है कि ये किसानों को डरा रहे हैं। और मेरे भविष्य में ये बात, मैं इनके साथ आंदोलन में खड़ा हूँ। और मेरी एक बात यह है, आज ये रिंग रोड निकलेगी, कल ये हमारा किसानी क्षेत्र है जो हमारा आज गवर्नमेंट जो कह रही है, आज प्रधानमंत्री ये योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, जब इस क्षेत्र में किसान रहेगा ही नहीं, रिंग रोड निकलेगी, जाहिर सी बात है अगल बगल क्षेत्र है, प्लॉटिंग कटेगी। वो एक चीज बताइए, जमीन यहाँ पे मतलब पक्की जमीन है, वर्ग का एक ही है, किस तरह की जमीन है जिसपे लोग काबिज? ये सब दादाजी की जमीन है हमारी, दादाजी की जमीन हमारी, पक्की जमीन है, रजिस्ट्री है। 500 साल से यहाँ रह रहे हैं।
हमारा तो कुछ बच ही नहीं रहा सर। हम वैसे तो पैदल ही आए, नहीं घर हुआ। बार सब दुकान सब खत्म। दादाजी की दुकान थी, वो दुकान मैं कर रहा था, अब वो खत्म। बताइए। ये 45 साल की समथिंग मेरी उम्र हो गई है। मैं ये देख रहा हूँ, मेरे पूर्वजों की जमीन है यहाँ पे। चलिए आइए और पूरा यहाँ गांव की जो सरकार ने एक रिंग रोड प्रस्ताव करी है गांव के रास्ते से, जो कि गांव वालों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रामीण लोग पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। और सरकार की मंशा है रिंग रोड बनाने की, बनाए रिंग रोड, एक स्वागत चीज है। बताइए, जब से मैं यहाँ रिंग रोड का था तो यहाँ आपत्तियां मांगी जाती है, तो इन लोगों से नहीं मांगी गई थी क्या? आपत्तियां कुछ नहीं, आप लोगों को पता ही नहीं है। ये सरकार की अपने प्रशासन को काम करने का तरीका, अपने ऑफिस में बैठ के उन्हें रिंग रोड का फाइल बनाया है, डिजिटल सर्वे हुआ है, मौके पर आएंगे तो माननीय विधायक जी के माध्यम से ये रिंग रोड यहाँ से हटेगी। चलिए और हम कह सकते ना, देखो इतने हमारे क्षेत्र में आज ये रिंग रोड पास हुई है, कहीं ना कहीं सरकार ने जनता को विश्वास में लिया, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि जो इतने आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनका एक प्रॉपर जो चैनल है, चैनल के हिसाब से काम नहीं हुआ है। और हम लोग सब लोग पूरी क्षेत्र की जनता इस रिंग रोड का विरोध करते हैं। हमारे बीच धर्मपाल जी, मैं पहले तो अपने क्षेत्र की जनता के संग हूँ, जिसमें जनता का नुकसान कम हो। सरकार से मेरा ये अनुरोध है, वो काम किया जाएगा। सरकार जो भी कार्य करेगी सही करेगी। वैसे हमारा कहना है कि पंचायत घर से होते हुए आनंदपुर होते हुए सीधा सीधा नजदीक रास्ता मेरे हिसाब से वो पड़ता है। क्षेत्र की जनता को पूछकर और इस क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मेरे यहाँ के अधिकारियों से अनुरोध है और सरकार से अनुरोध है, क्षेत्र की जनता से पूछा जाए पहले, सर्वे से पहले, और क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि हैं। क्योंकि कई लोगों से हमारी बात हुई तो कह रहे हैं हम बर्बाद हो जाएंगे। ना बर्बादी का तो कोई ना बर्बादी का कोई नहीं। सरकार सुनेगी, इसमें कार्य होगा। ऐसा कोई वो नहीं कि सरकार किसी के लिए अहित करेगी। मैं यहाँ के नेताओं और क्षेत्र की जनता से मेरा अनुरोध है, मैं जनता के संग खड़ा हूँ अपने क्षेत्र की, और सरकार से अनुरोध है जहाँ से जनता का नुकसान ना हो उधर से ये कार्य किया जाए। हमारे हिसाब से पंचायत घर वाला रास्ता नजदीक पड़ता और सीधा बना हुआ है, वहां से आनंदपुर होते हुए नोबा निकाला जाए बाईपास, और शॉर्टकट भी पड़ता है। इससे जनता का नुकसान भी नहीं होगा, खर्च भी कम होगा। मेरा तो सरकार से ये अनुरोध है। गन्ना सेंटर है, तमाम लोग यहाँ है कि जिनके जमीन और, लेकिन यहाँ आनंद सिंह धर्मपाल जी जो कि यहाँ के प्रतिनिधि यहीं के रहने वाले हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। कह रहे हैं कि सरकार से हम लड़ेंगे, कोई नुकसान नहीं होने देगा, किसी को बेदखल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों की जमीनें पक्की हैं और रिंग रोड बनवाने से निश्चित रूप से कुछ लोगों की जमीनें जारी होगी, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद। मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। थैंक यू।